हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ, ना ही मैंने नेहा देवी को धोखा दिया और ना ही नेहा देवी धोखेबाज है। मैं ये भी बोल दूँ, धोखेबाज नहीं है। 7 साल से रह रही है, पूरी ईमानदारी से रह रही है, लेकिन इस बीच इनका कैसे कांटेक्ट हो गया, क्या हुआ इन बदमाशों से, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन वो मकान इसको मैं खुशी खुशी देना चाहता था। मैंने इससे कहा भी था, इसकी माँ से भी कहा था कि 7 महीने रुक जाती तो मैं इसको खुशी खुशी देता, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कोई ले सकता है मकान, किसी का ज़मीन हड़प सकते हो धमकी देकर, हैं, केस लगाकर। तुम मकान लोगी तो तुमने खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया। कौन मकान देता है दान पात्र में, जिसके ऊपर 376 लगा हो, कौन मकान देता है दान पात्र में। तो हर चीज़ में तुमने खुद गड्ढा खोदती चली गई। बात को तुमने बढ़ाया बेटा, मैंने तो जेल से निकलने के बाद भी ख़त्म करना चाहा है, लेकिन इन्होंने ख़त्म करने का दिमाग नहीं लगाया ना। इन्होंने दिमाग अपना इस्तेमाल ही नहीं किया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इन्होंने वो बस बदमाश ने जो कह दिया वो इनको सही लगा कि निहाल महोबा में पड़ा है, अपनी ससुराल में पड़ा है। हाँ तो पड़ा है, निहाल ने प्रूफ भी दिए, वो माने नहीं इन्होंने। मैंने प्रूफ दिए, लोकेशन भेजी, सब कुछ भेजा, लेकिन इन्होंने नहीं माना। उस समय मैं सदना में था अपने दोस्त के यहाँ, प्रूफ भी है। और कहने लगी मम्मी भी तुम्हारी है, तो मैंने वो भी प्रूफ दिया कि मम्मी ने सिलेंडर भराया, लेकिन माना नहीं। ठीक, अब बताओ किसी को कोई क्या कर सकता है जब तुम्हें मानना ही नहीं है। मैं तो सच बोल रहा था। हाँ, झूठ तुमने नेहा देवी पहले नहीं बोला, लेकिन उन बदमाशों के साथ रहने के बाद आते जाते थे, कौन भरोसा करेगा। ऐसे इंसान अगर हमारे घर में आ रहे हैं, तुमसे मिलने आ रहे हैं, तो कौन भरोसा करेगा। पूरे गांव जान रहा है, भले उनके खौफ से नहीं बोल रहे बेचारे, लेकिन उन्होंने बाकायदा मेरी जब भी बात हुई है, जिससे भी बात हुई है, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है। झूठ नहीं बोल सकते, टाइम टेबल सब पड़ा हुआ है। तो हर आदमी, तुम इतना वो हो गई कि हर कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं था नेहा। चलो मैंने मान लिया तुम्हारी नज़र में हम दुश्मन थे, है ना। जितेंद्र भाई, ब्रजेश, बिल्लू, दयाशंकर, उनकी औरत हैं, बहुत से लोग हैं, किसके किसके नाम गिनाऊं, सब ने ये कहा। लिखित विचारे देने को तैयार थे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। तो सब तुम्हारे दुश्मन नहीं थे, कोई नहीं चाहता था तुम्हें फंसाना। ठीक है, तुम्हें ये डर लगा कि नहीं अब बदमाश से अलग होंगे तो कोर्ट में हो सकता फंसा दे। अरे मैं कोर्ट के लिए कब से चिल्ला रहा था कि मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता बेटा। मैं कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं लगाऊंगा, और ना लगाता। मैं यही तो चाह रहा था कि 4 साल 5 साल मैंने मेहनत की है जो दुबई में, उससे ये मकान अगर बनवाया तुम्हारे लिए तो मैं नहीं रह सकता था ना। मैं इतना ही तो चाहता था, और कुछ नहीं चाहा था मैंने। तुम्हारे दिमाग में फितूर पता नहीं क्या घुस गया। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने सारे फितूर अभी निकाल दिए। अगर कहीं मैं वहाँ शिफ्ट कर देता तो मेरे लिए तो आफत हो जाती, बहुत आफत होती। तो आप खुद सोचो कि मैं कहाँ से गलत हूँ। गलत तुम हो, शुरुआत तुमने की नेहा, मैंने नहीं शुरुआत की है, नेहा देवी ने शुरुआत की। हाँ, लड़ाइयाँ हमारी, लड़ाई झगड़े हुए, लड़ाई झगड़े का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के खिलाफ़ 376 का मुकदमा, आप क्या समझती हैं उसको। मेरी इज्जत नीलाम कर दी, ये तो फिर भी शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं, ना मेरी नौकरी गई ना मेरा कुछ गया। हाँ ये है कि थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, मुझे मेरा सब कुछ वापस मिल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जाहिर सी बात है मुझे वापस मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें तुमने अपने लिए पैर पे कुल्हाड़ी पटकी है, मैंने थोड़ी पटकी है। जो चीज़ प्यार से मिलना चाहिए तुम उसे नफ़रत से ले रही हो, तो नफ़रत से नहीं मिलती। अरे 2 ही साल भी नहीं हुए थे यार, जब तुमने केस किया है 2 साल भी नहीं हुए थे उस रजिस्ट्री को, मैंने सारा निकाल के देखा है। तो तुमने इतनी आफत कर दी। उसके बाद भी मैंने सोचा कि चलो मैं माँ को भेज देता हूँ, देखता हूँ अगर रख लेती है अच्छी, तो मेरी प्लानिंग यही थी कि अगर रख लेती है, अच्छे से मेंटेन करती, उनका केयर करती, देखभाल, तो जो लड़ाई झगड़े में लिखवाई है इन्होंने धमकी देकर प्रॉपर्टी, वो मैं 2 साइन करना है और कुछ नहीं है, मैं कर दूंगा।
इन्होंने ये भी कहा तुम्हारी 7 पुश्तों में ताकत हो, वो मकान लेके दिखा दो। तो मैं यही पुश्त तुम्हारी मकान वो ले लेगी। और ये है माँ के नाम, इसे आप कुछ नहीं कर सकते हो, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो। और कहीं भी मैंने एप्लीकेशन दी, ये नहीं कहा, क्योंकि किसी के सर से छत छीनना अच्छी बात नहीं है। 7 साल से मेरे साथ रह रही है, मैं खुद नहीं छीनना चाहता हूँ और ना ही छीनूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ ना कि तुम्हें लग रहा है कि वो लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं। कैसी मदद होती है? मदद ऐसे होती है, अरे मदद ऐसे होती है कि बैठालता, तुम्हें बैठालता, मुझे बैठालता है, बैठालता, आपस में बात करवाता, वो होती है मदद है। ये मदद नहीं होती है कि मैं तुम्हारे गोली मार दूंगा, कोर्ट में सुलह पटक करके लगवा लूँगा। तुम इतने बड़े क्रिमिनल हो गए, तुम किसी को गोली मरवा दोगी नेहा? हैं? किसी भी बदमाश से कुछ भी करवा दोगी? अरे योगी जी को देखा नहीं, बुलडोज़र हमारे घर में नहीं चलेगा। तुम जो धमकी दे रही थी, बुलडोज़र उन्हीं के घर में चलेगा। एक से एक क्रिमिनल, सुना है आए दिन निकलता है न्यूज़ में, एक से एक क्रिमिनलों की ऐसी तैसी हो गई है। तो योगी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, वो सही देखते हैं, गलत देखते हैं। योगी जी हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करते, तुम लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया, समझ गए? मैं बहुत जगह होके आया हूँ, सब कुछ देख के आया हूँ। गोरखपुर भी गया था, मुलाकात नहीं हो पाई। गोरखपुर गया था मैं, सारे प्रूफ एविडेंस लेके गया था, ये भी तुम्हें बता दूँ। मैं गलत नहीं हूँ नेहा, वो तुझे मकान प्यार से मिलता, मेरी बस इतनी ख्वाहिश थी साथ रह सके, ज़िंदगी आगे बढ़ सके। अब मैं तुझे मकान दे दूँ, है ना? और जो पहले तलाक हो चुकी है, नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में ये कानून बनाया। आपने कहा सरकार उसकी कब से चल रही है, तो कानून नेट पे उठा के देख लो, 2019 में बना है। उससे पहले 3 तलाक चलती थी हमारी, और नहीं अगर उसको मानना था 3 तलाक, माना है ना उसने। 2018 में मेरी तलाक हुई है और 3 तलाक उसने माना है, तभी इसीलिए देखो वो आई नहीं। मेरे ऊपर कितनी परेशानियां तुम लेके आई, जेल भेजा, आ सकती थी। कौन सी ऐसी औरत होगी 7 साल तुम्हें हमारे साथ रहने देगी? कोई किसी की औरत नहीं रहने देगी, क्योंकि मेरी पत्नी बेटा तुम हो। डब्बू मेरी औलाद है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जिस ढंग से तुम लोग मांग रहे हो ना, मैं तो क्या हूँ, मैं कहा दुनिया का कोई भी इंसान नहीं देगा तुम्हें प्रॉपर्टी, और सारा मकान की ही जड़ है लड़ाई। तुम्हें ये लग रहा कि देगा नहीं, तो ऐसे नहीं देगा। ये बात सत्य है कि जिस हिसाब से तुम लेना चाह रहे हो ना, कभी नहीं मिलेगी। मैं केस कर दूंगा, मैं मर भी गया तो जाहिर सी बात है कि वो प्रॉपर्टी फिर भी तेरी नहीं हुई। ये माँ के नाम है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम है, जो कि मैं मुकदमा कर चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है, जब मुकदमा हो चुका है तो इसका मतलब किस लिए मारा गया उसको? तो हर तरीके से निशाने में तो तुम हो। मुझे मारने पे तुम कहाँ से बच रही हो? मैंने ट्वीट कर रखा है और वीडियो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, फेसबुक पे डाल रखे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो मर्जी हो वो करो, क्योंकि मैं यही करते थोड़ी घूम रहा हूँ। अगर मुझे सिर्फ 7 साल रख के एंजॉय करना होता, केवल तुम्हारे साथ मज़े लेके तुम्हें भगाना होता, तुम्हारी औलाद को यहाँ नहीं लाता बेटा। लाया मैं दुबई से, जब भी आता था तो तुम्हें और औलाद को लाता था, डब्बू को, और किसी को कुछ नहीं लाया। क्योंकि मेरे दिल में ऐसा नहीं है कि तुमने कहा अभी भी उनके लिए धड़कता है, गलत कहा तुमने कहा तुम साबित क्या करना चाहते हो घर वालों को? मैंने सिर्फ शेखर से नंबर ही तो मांगा था, और वो भी मैसेज किया था, मेरी आवाज़ तक वहाँ नहीं गई शेखर से, हेलो तक नहीं किया, है ना? सिर्फ नंबर मांगा था। तो तुमने क्या कहा कि क्या साबित करना चाहते हो हमारी रिश्तेदारी में फ़ोन करके? तुमने क्या साबित किया है? तुमने तो मेरा सब कुछ दांव पे लगा दिया था। ये तो अच्छाई हुई, ऊपर वाले ने अच्छाई की, क्योंकि मैंने दिल से मैल नहीं था ना मेरे। जो इंसान गुस्से का तेज होता है नेहा देवी, वो दिल का गंदा नहीं होता है, दिल का सही होता है। जो बोलता है दिल से बोलता है, साफ बोलता है, समझ गए? और तुम भी दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन इस समय हो, ये सत्य है। पूरा उन्नाव जिला जान रहा है। कईयों की तो मैंने बात करते करते रिकॉर्डिंग की है, यूट्यूब पे पड़े हैं, लेकिन प्राइवेट में डाल रखे हैं, उसको पब्लिकली नहीं किया, क्योंकि कुछ उन्होंने वर्ड ऐसे बोले जो पब्लिक नहीं करा। हम नहीं चाहते थे कि पब्लिक हो। तो बहुत लोग सब कुछ जान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जान रहे हैं।
समझ गए? सब कोई सब कुछ जान रहा है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो चीज़ आराम से मिल सकती थी उसको हवा, उसको तूल तुमने दी, मैंने नहीं दी। मैं शुरू से कह रहा था, जिस समय पकड़ा नहीं गया था, तुमने कंप्लेन की थी, तब भी मैंने कहा था बेटा कि शादी कर लो, मुझसे लिखित ले लो, सब कुछ मैं दे दूँगा। खुशी खुशी उस समय देता। जेल से निकलने के बाद भी मैंने कहा था कि शादी करो। तुमने भी ये लोगों से कहा है कि भैया शादी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, हम पहले जैसा रहेंगे, है ना? तुमने भी ये बात कहा है। मैं इसलिए चाहता था कि वही 35-40 हज़ार रुपये में लिखा पढ़ी हो जाएगी, बाकी जो पैसा है तुम्हारे घर में वो तुम्हें मैं खुशी खुशी देता, और वो जो पैसा बचता तो उस तुम्हारे घर में लगता, तो हम लोग रहने योग्य होता। भाई यहाँ तो मेरी बेइज्जती हो चुकी है, मैं वैसे भी नहीं रहने वाला। कोर्ट मुझे बाइज्जत बरी करेगा तब भी मैं यहाँ नहीं रहूँगा, समझ गए? क्योंकि मौधा में मैं रह सकता हूँ। पड़ोसी तो, अभी मैं एक दिन गया भी था जब केस करने, तो पड़ोसियों ने पूछा कि अभी तुम्हारी पत्नी से सुलह उलह हो गया, ख़त्म हो गया केस, तो वहाँ इतना मुद्दा हाईलाइट नहीं किया इन्होंने, इसलिए मैं वहीं रहूँगा दोस्तों, ठीक है? तो प्यार से दोनों लोग वहाँ रह सकते थे, बच सकते थे। हैं, कागज़ तुम बदमाशों से भेज रही हो वहाँ, जिसकी फ़ोटो आ रही है, सब कुछ आ रहा है मुझे, हैं, तो क्या मतलब है? तो तुम्हारे अगर वो सगे हैं तो फिर उनसे प्रॉपर्टी लो ना। मेरे ऊपर केस चल रहा है, मेरा केस चलने दो, क्या दिक्कत है? मैं बिल्कुल केस से नहीं घबरा रहा हूँ, इसलिए जवाब आपको देना है। मैं तो प्रूफ, भाई तुमने अपना बयान दोगी, मैं प्रूफ लगाऊंगा, प्रूफ के बाद जो प्रूफ में तुमने कहा है उनका जवाब आप दो, ख़त्म काम। आप उनका जवाब दीजिए। तो जवाब मुझे नहीं देना, जो फैसला होगा देखा जाएगा, समझे? क्योंकि हो सकता है हम गलत हो सकता है तुम गलत हो, वो कौन गलत है कोर्ट में साबित हो जाएगा। मैंने ज़रा सी कोशिश ही तो की थी, ज़रा सी कोशिश की थी। जेल से निकलने के बाद भी कोशिश यही की थी कि हमारा तुम्हारा घर ना बर्बाद हो। मैंने गलत थोड़ी सोचा था। अरे हमारे लिए प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं रखती है, लड़का वैल्यू रखता है, वंश। तुम वैल्यू रखते हो। तुमने भी हमें बहुत खुशियाँ दी हैं, ऐसा नहीं है कि तुम धोखेबाज हो, गद्दार हो, खुशियाँ दी हैं, लेकिन तुमने हमारे दिल की फीलिंग इस समय क्यों नहीं समझी? प्रॉपर्टी की लालच में कुछ भी लिखा दोगी। ये तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं क्या करने जा रही हूँ। अरे मेरा इंतज़ार करती, तुम्हें ये लग रहा था लेने गया है। अरे तुम मेरा इंतज़ार तो करती, तुम मुझे बोलती तो है। तुमने ये नहीं बोला, तुमने बोला सीधा प्रॉपर्टी नाम करो। ऐसे कोई किसी के प्रॉपर्टी नाम नहीं करता। तुम उसी दिन बोलती जब हमारी रिश्ते इरफान मामू के यहाँ तुम आई, लड़ाई झगड़ा हुआ, तुम बोलती तो सही कि शादी करने के लिए तैयार हो। मैं शादी ना करता तब तुम कहती बेटा। मैं तो शुरू से तुमसे शादी करने के लिए बहुत खुश था नेहा, बहुत खुश था। तुमने हर खुशी मुझे दी, छोटी बड़ी नोक झोंक तो खैर परिवार में होती रहती है। तुमने बच्चे से लड़ाई झगड़ा जब हुआ है, हम लोगों का लास्ट बात हुई है, उस दिन तुमने बच्चे से कितनी बड़ी बात कहलवाई, कितनी बड़ी बात कहलवाई, ये आप सोच सकती हो, समझे? पूरा साल हो गया, मैं एक जोड़ी कपड़े से बाहर निकला था, वही एक जोड़ी कपड़ा मेरे पास है। बैग तुम लेके आई, उनका वीडियो है। तुम्हें डर कानून का रहा नहीं, क्योंकि तुम बदमाशों से जो मिल गई ना, तुम्हें ये लगा कि नहीं जो है बदमाश है। तो हमें भी अब ये तय कर लिया है कि मुझे सुलह तुमसे नहीं करना है, कुछ भी हो जाए कोर्ट का ही फैसला लेंगे। और ना ही अब तुम्हें रखने का मन है, ये भी हम तुम्हें क्लियर बता दें, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मुझे जिस तरह तुम तो मुझसे फालतू में डर रही हो, मुझे डर हुआ है, असली डर तो तुमने मेरे अंदर भर दिया है ना। मैं कैसे भरोसा कर लूँ? जो औरत, मौदा वाला घर बदमाशों को तुमने दिखाया सब कुछ, मैं कहाँ जाऊँगा? वहाँ रहूँगा, पता नहीं किस दिन आके बैठा लो, पता चले मैं बाहर से आया, मरवा दिया, ख़त्म काम। कौन है निहाल के आगे पीछे लड़ने वाला? कोई नहीं है। ये तो मेरी माँ थी जो बेल कर आई, निकाल लाई। तुम तो एक दिन झांकने भी नहीं आई कि 7 साल जिसका नमक खाया है उसी को तुमने जेल भेज दिया, जरा सी बात पे। सिर्फ सकी तो था, हकीकत तो आज तक सामने नहीं आई साला, कि मेरी पत्नी होती तो मुझे छोड़ाती नहीं, दौड़ भाग वो करती ना। इतनी बात तो छोटी सी तुम्हारे दिमाग में घुसना चाहिए, नहीं घुसी।
क्योंकि वो लोग नहीं घुसने देना चाहते ना। मैं कुछ भी करता हूँ वो उल्टा उसका जवाब पेश कर देते हैं कि नहीं केस में फंसा है इसलिए कह रहा है। ऐसा नहीं है, केस में मैं नहीं फंसा हूँ, केस में तुम, इसी केस में तुम खुद उलझ गई हो बेटा। तुम जितना जोर लगा पाओ लगा लो, कोर्ट केस से तुम जीत के दिखा दो, नहीं जीत पाओगे, क्योंकि गलतियां तुमने एक जगह नहीं कितनी जगह की हैं भाई। जज वो तो देखेगा ना, सिविल कोर्ट का जज नहीं देखेगा, हाई कोर्ट का जज देखेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज देखेगा, कहाँ का नहीं देखेगा आप बताओ। तो मैं कहीं से नहीं फंसा बेटा, मैं सिर्फ, मैंने कहा ना छोटी सी ख्वाहिश थी मेरी। मैंने तुम्हें एक ऑप्शन और दिया था कि चलो मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रही हो, कोई बात नहीं, साल भर 2 साल बाद मैं भी नहीं रहता तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा था केस ख़त्म करके तुम्हें शिफ्ट करके माँ को तुम्हारे साथ रखता और मैं दुबई चला जाता, तो हो सकता है साल 2 साल लौट के भी नहीं आता। ये दिमाग में बसा हुआ था कि साल 2 साल नहीं आएंगे, पहले तुम्हारा रवैया देखेंगे, फिर आते तब साथ में रहते। अभी तो ये था कि हाँ 1-2 दिन तुम्हारे साथ रुकते ज़रूर, लेकिन कैमरे की नज़र में रुकते, माँ को साथ लेके रुकते, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं रहा था। जिस तरह तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना, मेरा भरोसा तुमने तोड़ा, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा नहीं, तुम्हें सिर्फ शक ने तोड़ दिया है, मैंने तुम्हारा भरोसा कहीं नहीं तोड़ा। थैंक यू।